हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। फ्रैक्टल एनालिटिक्स लिमिटेड का ये अपकमिंग आईपीओ आज ओपन होना, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने लिस्ट पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 9 फेब मतलब आज ओपन हो रही है और 11 फेब को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 16 फेब का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ₹1 का फेस वैल्यू, 857 टू 900 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 16 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल और ओएफएस दोनों का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है और एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 85 रुपीज पर शेयर का। देखिए, इशू साइज है 2834 करोड़ का, 3.14 करोड़ शेयर इशू किया गया है, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 1023 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 1810 करोड़ का किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया 12 फेब का, 13 फेब को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और अगर हम बात करें ऑफर की, तो ऑफर दिया गया क्यूआईबी 75%, बिग एचएनआई 15% का और रिटेल में 10% ऑफर दिया गया है। रिटेल और मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 16 शेयर्स मिलेंगे, 14.4 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 70 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो 20 रुपीज का जीएमपी ट्रेड करा, 3.2% का, बहुत ही मतलब कि ठीक ठाक, मतलब कि एवरेज लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस। 929 रुपीज की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 464 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकते हैं। जो कि कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था। एक ग्लोबल एंटरप्राइज एआई और एनालिटिक्स फर्म है, जो कि अलग बहुत ही मेजर कंपनीज को उनके और इंटेलिजेंट डिसीजन बनाने के लिए सपोर्ट करती है। और 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें कंपनी एआई सॉल्यूशंस को क्राफ्ट करता है, डीप टेक्निकल नो हाउ, जो कि डोमेन और फंक्शनल एक्सपर्टाइज के साथ, इसके द्वारा ब्लेंडिंग के द्वारा जैसो एआई सॉल्यूशंस को क्राफ्ट करती है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग कंपनी जो है 2 की सेगमेंट्स में स्ट्रक्चर्ड है, ऑफर कर रहा है, जिसमें फर्स्ट है फ्रैक्टल डॉट एआई। ये यूनिट जो है कि प्रोवाइड करता है एआई सर्विसेज और प्रोडक्ट्स का अपने एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म कागेंटिक डे, जो कि इसके थ्रू, और कंपनी जो डिजाइन किया गया है जिससे सिंप्लीफाई कर सके प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, बिल्ट इन टूल्स, गवर्नेंस, कोड लो कोड फीचर, सिक्योरिटी के साथ। और फ्रैक्टल अल्फा जो है इसका सेकंड जो बिजनेस है, यहाँ पे हम बात करें सेगमेंट फ्रैक्टल अल्फा, ये सेगमेंट स्टैंड अलोन एआई बिजनेस जो कि हाउस है। ये हाउस जो है, सेगमेंट हाउस जो है, ये स्टैंड अलोन एआई बिजनेस है, जो कि टारगेट उन मतलब कि मार्केट, जो ग्रोथ मार्केट्स को और जो इंडिपेंडेंटली मैनेज करना चाहते हैं उनको टारगेटेड करती है, जिससे वो इनोवेशन जो है सो इंडस्ट्रीज और जोग्राफीज में इनोवेशंस को ड्राइव कर सके। और साथ में कंपनी जो है सो डिवीजन के थ्रू जो है, ये सभी डिवीजन के थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव स्वीट ऑफ एआई कैपेबिलिटीज जो है सो डिलीवर करता है क्लाइंट्स, इंडस्ट्रीज और बिजनेस फंक्शंस के लिए। और अगर हम बात करें फ्रैक्टल्स का जो स्ट्रेंथ अगर हम देखिएगा, तो इसमें इंक्लूड है लीडरशिप, जो कि फास्ट ग्रोइंग एआई मार्केट में है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप किया टॉप ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ, इंटीग्रेटेड टेक्निकल एंड डोमेन एक्सपर्टाइज है, कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट है, और ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इनोवेशन जो वो भी प्रूव कर चुका है, फाउंडर लीडरशिप है, लॉन्ग टर्म विजन के साथ। और कंपनी का कस्टमर बेस की बात करें, इसमें सिटी बैंक एनए जो कि सिटी है, और कॉस्टको, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन और मार्स मोल्डेलीज, नेशन वाइड, नेस्ले, फिलिप्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर मतलब कि क्लाइंट्स है। तो अगर हम बात करें इस बिजनेस का, तो कंपनी जो बिजनेस है अगर हम देखेंगे, तो ये रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल एंटरप्राइज प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस है, जो कि इनसाइड बेस्ड है एआई टेक्नोलॉजी पर, और जो कि मार्केट ग्लोबल क्लाइंट्स को सर्व कर रहा है। इसके थ्रू अगर देखा जाए तो कंपनी अच्छी परफॉर्म, मतलब बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम फाइनेंशियल देखिएगा तो एसेट्स 2965 करोड़ का, नेटवर्थ 1957 करोड़ का, रिजर्व 1937 करोड़ का, डेट है 274 करोड़ का। वहीं रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 23 में 2044 करोड़ का रेवेन्यू, 194 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 242 करोड़ का रेवेन्यू, 54.7 करोड़ का लॉस है, 25 में 2816 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट है 220 करोड़ का। फर्स्ट हाफ में 1594 करोड़ का रेवेन्यू, 71 करोड़ का प्रॉफिट है।
अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो टॉप लाइन तो कंपनी का ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पे बॉटम लाइन अगर देखें तो इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि 24 में कंपनी को लॉसेस फेस करता हुआ नजर आया, लेकिन हाँ 25 में वापस से जंप किया, प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब कि पास्ट में कंपनी लॉस फेस कर चुका है पहले भी। और ये फर्स्ट एआई सॉल्यूशन है जो कि पब्लिक होने जा रहा है, ये कंपनी जो है पब्लिक होने जा रहा है। मतलब इसका कोई भी लिस्टेड पीएस नहीं है ग्लोबल में अगर देखा जाए, या फिर इंडियन में देखा जाए, इंडियन स्टॉक में, इसके एक्सचेंज में, या फिर ग्लोबल में देखा जाए, तो कोई ऐसा लिस्टेड पीएस नहीं है कंपनी का, कोई मतलब कि कॉम्पिटिटर नहीं है। हाँ वैसे मार्केट में है, बट स्टॉक एक्सचेंज के एज अ इन्वेस्टर गाइस इसमें वैसा कोई लिस्टेड मतलब कि आपका कॉम्पिटिटर इसमें नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी बोरोविंग्स लिया था, इसका रीपेमेंट या पेमेंट करना चाहता है सब्सिडियरीज के थ्रू, जो कि फ्रैक्टल यूएसए के द्वारा लिया गया था। इसमें इन्वेस्टमेंट करके प्रीपेमेंट करना चाहती है। लैपटॉप का परचेज करना चाहता है, इंडिया में नए ऑफिस प्रेमिसेस का सेटअप करना चाह रही है। उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग में फ्रैक्टल, अल्फा कैंडर, और इनऑर्गेनिक ग्रोथ को फंडिंग करेगा अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के थ्रू और अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के थ्रू, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज अगर देखा जाए तो आर ओ एन डब्ल्यू 3.6, पीएटी मार्जिन 4.5, एबिटा मार्जिन 11.9% का, पीवी है 8.6 टाइम, पी रेशियो 65.5 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 18.2%, मार्केट कैप 15,473 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी के प्रोमोटर है श्रीकांत वेलमाकन्नी, प्रणय अग्रवाल, चेतन कुमार और नरेंद्र कुमार अग्रवाल, रूपा कृष्णन अग्रवाल इसके प्रोमोटर है। अगर हम बात करें इस कंपनी का ओवरऑल बिजनेस देखा जाए तो कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया, एग्रेसिव प्राइस बैंड थोड़ा ज्यादा रखा गया, लेकिन हाँ फर्स्ट पोस्ट लिस्टिंग जो फर्स्ट मूवर फैन आईपीओ है जो कि अट्रैक्ट कर सकता है इन्वेस्टर को, पोस्ट लिस्टिंग जो है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट मूवर कंपनी है। अब अगर हम बात करें कुछ और पॉइंट्स, देखिए अगर हम रेवेन्यू स्प्लिट अगर देखा जाए तो मेनली इसका रेवेन्यू फ्रैक्टल डॉट एआई से ही जनरेट करती है, 97.4% का रेवेन्यू टोटल जनरेट कर रहा है। इस मतलब कि इस सेगमेंट सिंगल सेगमेंट में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और अगर हम बात करें इसका मेनली रेवेन्यू अमेरिका से होता है 65.8% का। ये भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, अगर अमेरिका के साथ कोई अगर रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम होता है, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम होता है, रिलेशन में, बिजनेस रिलेशन में, तो गाइस इंपैक्ट कर सकते हैं। हाँ अभी फिलहाल एक अच्छी अपडेट है कि अमेरिका और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील है उसको लेकर अपडेट आया हुआ है, तो इसको वजह से गाइस एक अच्छी पोजीशन बन सकता है इस कंपनी के लिए भी। लेकिन हाँ ग्लोबल डीएआई मार्केट की बात करेंगे तो लगभग 30 फाइनेंशियल ईयर तक 16.7% सीएजीआर के साथ ग्रोथ करने का एस्टीमेट है। और अगर हम बात करेंगे लिस्टेड पीयर्स की, तो ऐसा कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, देखिएगा तो इंडिया या ग्लोबल मार्केट में कोई भी लिस्टेड पीयर्स नहीं है इस कंपनी का। अब अगर हम बात करें स्वॉट एनालिसिस को, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ देखिएगा तो लीडर है एआई ड्राइवन डेटा एनालिटिक्स डिसीजन साइंस सॉल्यूशंस में एंटरप्राइज के लिए, जो कि कैपेबिलिटीज के साथ आर्टिफिशियल एआई, मशीन लर्निंग और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और डेटा इंजीनियरिंग के लिए। और कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी फाउंडेशन और एक्सपर्टाइज है, जिसमें क्लाइंट्स को हेल्प कर रही है, हेल्प करता है इस अपना उनके इंसाइट्स को अनलॉक करने में कॉम्प्लेक्स डेटा से। और हाई ग्रोथ एरिया है क्योंकि बिजनेस डिजिटलाइज हो रहा है और ऑटोमेट डिसीजन वर्कफ्लो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इस वजह से गाइस। और डाइवर्स ग्लोबल क्लाइंट है अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे बीएफएसआई, रिटेल, सीपीजी, हेल्थ केयर, टेक, मैन्युफैक्चरिंग, जिससे सिंगल इंडस्ट्री पर जो डिपेंडेंस रिड्यूस हो रही है। और कंपनी जो रिकरिंग रेवेन्यू पोटेंशियल है कंपनी का लॉन्ग टर्म एनालिटिक कॉन्ट्रैक्ट से, सब्सक्रिप्शन लेवल से और क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन से। वहीं वीकनेस की बात करेंगे तो अगर लार्ज ग्लोबल आईटी फर्म से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही स्मॉलर है, छोटी कंपनी है। हाँ ब्रॉडर सर्विस पोर्टफोलियो और डीपर कंसल्टिंग आर्म्स जिनके पास है बड़े बड़े कंपनीज, उनके कंपैरिजन में, जिसके कारण इसका ब्रांड विजिबिलिटी जो है लिमिट कर रहा है मेगा फर्म्स के रिलेटिव में। और रेवेन्यू भी जो है ना प्रोजेक्ट और डिपेंडेंट है, वेरिएबिलिटी भी जो है टाइड है क्लाइंट स्पेंडिंग और लॉन्ग सेल्स साइकिल्स पर। हाई डिपेंडेंस है हाई क्वालिटी टैलेंट पर, और जिसमें एट्रिशन या सिग्निफिकेंट हायरिंग चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें डिलीवरी और ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है। प्राइसिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है एनालिटिक्स कंसल्टिंग में, कंपटीशन होने के कारण टेक जाइंट्स और बुटीक स्पेशलिस्ट दोनों में। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें, सेक्युलर ग्रोथ ट्रेंड जो है एआई का स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, डेटा एनालिटिक्स का, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन एडॉप्शन का इंडस्ट्रीज में, जिससे एडवांस्ड एनालिटिक्स सर्विसेज के लिए जो डिमांड है एक्सेलरेट कर रही है। और कंपनी जो है क्लाउड नेटिव एनालिटिक्स, एआई ऑप्स, डेटा ड्राइवन मॉडर्नाइजेशन एंड एम्बेडेड एआई वर्कफ्लोज में एक्सपेंशन कर रहा है एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए। और वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी जो है इंटरनेशनल प्रेजेंस में और क्रॉस सेल्स में भी ग्रो करने का पोटेंशियल है न्यू मार्केट में, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया पैसिफिक में।
पार्टनरशिप किया है क्लाउड और SaaS प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर के साथ, जिससे सॉल्यूशन डेप्थ को इन्हांस कर सके और रेवेन्यू स्ट्रीम्स को रिकरिंग कर सके, रिपीट कर सके। और थ्रेट की बात करेंगे तो लार्ज IT सर्विस फर्म से और ग्लोबल कंसल्टेंसी से, स्पेशलाइज्ड एनालिटिक बुटीक से कंपटीशन इंटेंस है, जिससे प्राइसिंग और मार्केट शेयर प्रेशर को पोज कर रही है गाइस। और रैपिड जो टेक्नोलॉजी चेंज अगर होता है AI ML डिमांड्स में, या कंटिन्यूस R&D इसमें मतलब कि कंटिन्यूस R&D का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा इसमें रेलिवेंट में स्टे करने के लिए। इकोनॉमिक डाउनटर्न अगर होता है तो एंटरप्राइज को लीड कर सकता है एनालिटिक्स इन्वेस्टमेंट्स में डिले करने में, और रीएलोकेट बजट कर सकता है। अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न होता है तो डेटा प्रिवेसी, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस या एथिकल AI नॉर्म्स के कारण गाइस इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करें, लार्ज ग्लोबल टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग फर्म से कंपेयर करें तो जिनका एनालिटिक्स आर्म्स है, इनसे कंपेयर करते हैं, ये जो कंपनी मोर स्पेशलाइज्ड है एडवांस्ड एनालिटिक्स और AI में। इसका एडवांटेज लाई करता है डीप एक्सपर्टाइज पर, लेकिन स्केल छोटी होने के कारण थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है बड़ी कंपनीज के कंपैरिजन में। वहीं मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो टेक्नोलॉजी डेप्थ, डोमेन एक्सपर्टाइज और एबिलिटी जो है एक्शनेबल इंसाइट्स को डिलीवर करने का इस पर कम्पीट कर रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन क्वालिटी, क्लाइंट एंगेजमेंट अभी भी इसका की डिफरेंशिएटर्स है। इन्वेस्टर के लिए आईपी जो है ना, ये टेक ड्राइव एनालिटिक्स और AI सर्विस प्ले है, जो कि टाइड है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिमांड पर। और ग्रोथ जो है पूरी तरह से डिपेंड करता है क्लाइंट एक्विजिशन, टैलेंट रिटेंशन और इनोवेट को एबिलिटी करने पर। कंपटीशन के बीच में कंपटीशन बहुत सारा, हाँ लिस्टेड में भले नहीं है लेकिन मार्केट में बहुत सारे कंपटीशन है। इसलिए guys, ये जो आईपीओ है ना, ये प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, तो अगर आप जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।